गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये एडिटोरियल राहुल गांधी के कन्विक्शन यानी उनके ऊपर जो आरोप सिद्धि हुई है मोदी सरनेम वाले केस के मामले में, उसके बारे में ये एडिटोरियल है। यानी राहुल गांधी की सदस्यता क्यों चली गई थी, राहुल गांधी के ऊपर हाई कोर्ट से राहत मिली या नहीं मिली, इन सब बातों की जानकारी आपको इस एडिटोरियल के माध्यम से मिलेगी। अभी फ़िलहाल आपको एक चीज़ समझ जाना है कि पूरा का पूरा मामला अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 2019 की, जब राहुल गांधी एक चुनावी भाषण के दौरान, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो एक चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग मोदी सरनेम के होते हैं वो सब के सब चोर होते हैं। उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी और भी लोगों का नाम लेते हुए, जिनका जो देश को छोड़ कर के या देश को ठगा है, उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि जितने मोदी हैं वो सब के सब, जितने भी चोर होते हैं सब के सब मोदी ही क्यों होते हैं, ऐसा कुछ बोला था। जिसके वजह से उनके ऊपर डिफेमेशन केस करने का मतलब मानहानि का मुकदमा कर दिया गया था। और इसकी सुनवाई हुई और फाइनली 23 मार्च 2023 को फैसला आया, जिसके अंतर्गत उनको इसके लिए दोषी ठहराया गया। और आप जानते हैं कि किसी भी संसद सदस्य को दोषी ठहरा देने के बाद लोकसभा के सचिवालय के द्वारा एक पत्र लिख करके उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और यही सेम चीज़ राहुल गांधी के साथ हुआ। 23 मार्च 2023 को उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही आपको ये जानना है कि आखिर वो कहाँ से सांसद थे। तो ये वायनाड है केरला में, केरला के वायनाड से वो सांसद थे। और उनकी सदस्यता खत्म होते ही उनका जो सांसद का जो ये है, जो पद है जो उनको मिला था, वो जीत कर गया था, वो समाप्त हो गया। कौन से नियम के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 के फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक इसको बोलते हैं जन प्रतिनिधि एक्ट। जन प्रतिनिधि एक्ट या अधिनियम जिसको कहा जाता है, इसमें इसको जो स्टार्ट किया गया था ये था 1951 में। 1951 में इसको अधिनियमित किया गया था, यानी ये एक्ट आया था। और जिसके धारा धारा अगर देखें 8, धारा 8 के 1 और 2 के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें एक ये वाला जो राहुल गांधी के ऊपर जो उनकी सदस्यता खत्म करने की बात हुई वो अप्लाई होता है। यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 102(1) के जनप्रतिनिधि एक्ट या अधिनियम जो 1951 में आया था, उसके धारा 8, 1 और 2 के तहत इनको ये सज़ा मिली। अब कहानी जब उनको 23 मार्च 2023 को लोअर कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया, उनकी सदस्यता चली गई। तो राहुल गांधी की टीम या राहुल गांधी ने अपील किया हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। और इसी के बारे में पूरा अब एडिटोरियल है। बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है डेंजरसली फैंसीफुल। डेंजरसली मतलब खतरनाक और फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक। एक खतरनाक कल्पना से भरा हुआ पूरा कहानी है। ऑन जुडिशियरी, जो हमारे न्यायपालिका है, राहुल गांधी कन्विक्शन एंड डिफेमेशन केस। इस एडिटोरियल में हम लोग जुडिशियरी, न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। साथ ही राहुल गांधी के ऊपर जो कन्विक्शन यानी आरोप की सिद्धि हुई है उसके बारे में जानेंगे। और डिफेमेशन केस का मतलब हुआ मानहानि के मुकदमा के बारे में समझेंगे। द हाई कोर्ट हैज़ मेड डिफेमेशन साउंड लाइक अ हॉरिफिक क्राइम। यहाँ पे जो राइटर हैं एडिटोरियल के, वो यहाँ पे ये जो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाया है, या फिर यूँ कह लें कि उसको क्रिटिसाइज़ किया है। कहा है कि हाई कोर्ट ऐसा मान ली है कि कोई भी डिफेमेशन यानी मानहानि वो कैसा है, एक कोई खतरनाक क्राइम की तरह इसको माना गया। साउंड लाइक का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, साउंड मतलब यहाँ पे आवाज़ नहीं, प्रतीत हुआ। तो जो डिफेमेशन साउंड लाइक अ हॉरिफिक क्राइम, ये जो मानहानि है
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा खतरनाक क्राइम कर दिया हो, वैसे ट्रीट कर रही है हाई कोर्ट इस केस को। आगे देखते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर declining to stay the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in a defamation case is quite unreasonable and borders on fanciful। कहा गया कि गुजरात के हाई कोर्ट द्वारा इस बात से डिक्लाइन कर देना, यानी खारिज कर देना, कि स्टे को लेकर के जो कि राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया था, जो एक डिफेमेशन केस के मामले में, वो जो डिक्लाइन कर दिया कि नहीं भाई, स्टे नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो हाई कोर्ट के द्वारा कदम उठाया गया वो अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल का मतलब अनुचित है, और बॉर्डर्स ऑन फैंसीफुल, यानी एक कल्पनाओं से भरा हुआ है। जस्टिस हेमंत एम प्रचक, हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, becomes the third judicial authority in Gujarat to rule that Mr. Gandhi, in using the words "Why do all these thieves have Modi as surname?" हेमंत एम प्रचक जो हैं वो तीसरे ऐसे जुडिशियल अथॉरिटी बन गए हैं जो गुजरात के मामले में जो रूल किया है कि गांधी इज यूजिंग द वर्ड्स। उन्होंने किस आधार पर फैसला सुनाया भाई? तो उन्होंने भी कहा कि वाई डू ऑल दिज थीव्स हैव मोदी एज सरनेम। ये जो राहुल गांधी के द्वारा बोला गया है, इस आधार पे उन्होंने फैसला सुनाया या फिर बोला। इन एन इलेक्शन कैंपेन स्पीच इन 2019 हैड कमिटेड डिफेमेशन अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कोर्ट की ओर से, यानी यहाँ पे जस्टिस हेमंत के तरफ से बोला गया कि एक इलेक्शन के दौरान 2019 में एक बहुत बड़ा डिफेमेशन है अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़े संख्या में जो लोग हैं मोदी सरनेम वाले, उनके खिलाफ। एंड दैट वाज अ सीरियस ऑफेंस, और एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। यानी कोर्ट में जो हेमंत एम प्रचक ने कहा कि जो राहुल गांधी के द्वारा बोला गया कि क्यों जितने भी चोर होते हैं उस सरनेम उनका मोदी ही होता है, ऐसा कहना 2019 के एक चुनाव के प्रचार के दौरान एक बहुत बड़ा मानहानि है, जिसमें एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल का डिफेमेशन होता है, मानहानि होता है, और एक सीरियस ऑफेंस है, एक बहुत ही गंभीर अपराध है। द पॉपोटेड सीरियसनेस, यानी इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, इसको सीरियस मुद्दे के तौर पे, ऑफ द ऑफेंस हैज़ बीन साइटेड टू जस्टिफाई द अवार्ड ऑफ 2 year जेल टर्म एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। कहा गया कि जिस प्रपोर्टेड का मतलब उसको प्रेजेंट करना, तो इसके सीरियसनेस यानी गंभीरता को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जो जस्टिफाई करता है, यानी उचित ठहराता है कि जो उनको 2 साल का जेल इसके तहत होता है वो सही है। और आप ये भी जान लें कि कोई भी अपराध जिस तरह का जो मानहानि का मुकदमा होता है उसमें 2 साल के सज़ा का प्रावधान है। While the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm to any reasonable person, हालांकि ये जो टिप्पणी की गई है वो ऐसा लग रहा है कि अनलाइकली है, मतलब संभावित नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष को एक ट्रबल किया होगा या फिर उसके रेपुटेशन को हार्म किया होगा, कोई भी उचित व्यक्ति के। द ट्रायल मजिस्ट्रेट अ सिविल कोर्ट हियरिंग एन अपील अगेंस्ट कॉन्विक्शन। ट्रायल कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट है या फिर सिविल कोर्ट जो है इस अपील को सुन रहा था। एंड नाउ द हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट की तरफ से भी ये सुना गया, हैव यूनानिमसली कंक्लूडेड दैट द ऑफेंस इज ग्रेव। तो सिविल, पहले तो मामला सिविल कोर्ट का था, ट्रायल कोर्ट का था, सिविल कोर्ट का था, अब हाई कोर्ट में भी चला गया। ये सब ने एक मत से, यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत से, सभी ने एक मत से कंक्लूड किया, यानी निष्कर्ष निकाला कि ये जो ऑफेंस है वो बहुत ही ग्रेव है। ग्रेव का मतलब सीरियस है। अमाउंटिंग टू मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है
यानी वैसा एक्ट और बिहेवियर जो कि वायलेट करता है किसी के सेंटिमेंट को, किसी के सेंटिमेंट को आघात पहुंचाता है। तो ये जो मामला है 3 कोर्ट के द्वारा, ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा, सिविल कोर्ट के द्वारा, उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा, तीनों के तरफ से ये माना गया कि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इसके वजह से एक बड़े तबके का जो सेंटिमेंट हुआ है वो हर्ट हुआ है। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है कि वैसा एक्ट और बिहेवियर दैट काउजेस, या यू कैन से दैट ग्रेवली वायलेट्स द सेंटिमेंट ऑफ द कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट करता है, प्रभावित करता है। The High Court has agreed with the first appellate court that Mr. Gandhi does not deserve the benefit of a stay of conviction. हाई कोर्ट भी मानती है, जैसे पहला जो कोर्ट था मजिस्ट्रेट वाला, उस कोर्ट की तरह, कि राहुल गांधी डज नॉट डिज़र्व, राहुल गांधी डिज़र्व नहीं करते हैं स्टे का, यानी उस पर रोक लगाने का, जो कन्विक्शन पे रोक लगाने वाला जो फ़ायदा है वो डिज़र्व नहीं करते हैं। एन ऑर्डर दैट वुड हेल्प ओवरकम हिज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा। अगर इस पे स्टे लग जाता तो लोकसभा के स्पीकर के, लोकसभा में जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो सदस्यता उनकी वापस हो जाती, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट ने करने से मना कर दिया। आगे के लाइन देखते हैं। इट हैज़ enthusiastically endorsed the conclusion that, इट मतलब यहाँ पे कोर्ट, यानी कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उत्सुकतापूर्वक इस निष्कर्ष का सपोर्ट किया है। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो कह सकते हैं इंथुजियास्टिकली का मतलब उत्सुकतापूर्वक, यानी जो निष्कर्ष निकाला गया है इसको हाई कोर्ट के द्वारा उत्सुकतापूर्वक एंडोर्स किया गया है, या उन्हें उसकी वकालत की गई है, या फिर कह लग सकते हैं उसको सपोर्ट किया गया है। दैट द ऑफेंस इज़ ग्रेव, क्योंकि ये ऑफेंस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। बिकॉज इट वाज कमिटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो ऑफेंस है, अपराध है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, एंड लीडर ऑफ पार्टी, एक पार्टी के लीडर के द्वारा किया गया है, दैट हैड रूल्ड द कंट्री फॉर डिकेड्स, जो कई दशकों तक इस देश में राज करने वाली पार्टी का वो सदस्य है। दैट वाज अ स्पीच दैट कंटेन्ड अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विद इंटेंट टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ द एन इलेक्शन। एक फॉल्स स्टेटमेंट था जिसको लाया गया था या फिर किया गया था इस इरादे के साथ कि एक बड़े पैमाने पे इलेक्शन में उसके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, यानी उसके उसके रिजल्ट को, यानी परिणाम को प्रभावित किया जा सके। यानी कोर्ट ने कहा कि ये मामला सीरियस इसलिए हो जाता है कि ये जो बोला गया है एक पार्लियामेंटेरियन के द्वारा बोला गया है, यानी पार्लियामेंट के सदस्य के द्वारा बोला गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस सदस्य के द्वारा बोला गया है जो एक पार्टी का भी सदस्य है, और वैसी पार्टी का सदस्य है जो दशकों तक इस देश में राज किया, और इस इरादे से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया ताकि एक लार्ज ग्रुप को प्रभावित किया जा सके और उसका परिणाम को बदला जा सके लोकसभा के इलेक्शन में, या उसको प्रभावित किया जा सके। द कोर्ट हैज़ कंट्रोवर्सली रूल्ड दैट द स्टेटमेंट हैज़ डिफेम्ड अ डिटर्मिनेबल ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो कोर्ट है उसने कंट्रोवर्सियली यानी विवादपूर्ण तरीके से अपना वर्डिक्ट दिया, रूल किया कि स्टेटमेंट हैज़ डिफेम्ड, कि ये वाला जो स्टेटमेंट है मोदी वाला, इसके वजह से डिटर्मिनेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिटर्मिनेबल ग्रुप ऑफ पीपल कहने का मतलब होता है लोगों के एक निश्चित समूह को, तो डिटर्मिनेबल ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के एक निश्चित समूह को क्या किया है? हर्ट किया है। रेफरिंग टू दोज विद द सरनेम मोदी, वैसे लोग जो मोदी सरनेम के हैं। इट हैज़ दस रिजेक्टेड द की आर्गूमेंट दैट 13 कोर पीपल विद द सरनेम कुड नॉट हैव बीन एग्रीव्ड बाय दैट सेंटेंस। इसलिए
ये रिजेक्ट कर दिया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट को कि 13 करोड़ पीपल, कितने लोग, 13 करोड़ पीपल विद द सरनेम कुड नॉट हैव बीन एग्रीव्ड बाय द सेंटेंस, कि 13 करोड़ लोग जो हैं इस सरनेम के साथ एग्रीव्ड नहीं हुए हैं, यानी सेंटेंस के साथ एग्रीव्ड नहीं हुए हैं, यानी दुखी नहीं हुए हैं। हाउ, यानी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि जो राहुल गांधी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए था, न कि पूरे कम्युनिटी के लिए था। तो ये बात खारिज कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई कि ये जो स्टेटमेंट था जिसकी वजह से 13 करोड़ पीपल इससे प्रभावित नहीं होते हैं या दुखी नहीं होते हैं, इस बात को खारिज कर दिया गया। चलिए आगे देखिए। हाउ द कोर्ट concluded that a large number of people were aggrieved is not clear when no one except the complainant has claimed harm to reputation। अब एक कोर्ट के द्वारा कह देना कि 13 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, तो यही सवाल उठाया गया कि हाउ द कोर्ट कंक्लूड दैट, कैसे कोई कोर्ट निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि एक बड़े पैमाने पर लोग इससे आहत हुए हैं, इज़ नॉट क्लियर, अभी भी स्पष्ट नहीं है। जब नो वन एक्सेप्ट द कंप्लेंट हैज़ क्लेम्ड हार्म टू रेपुटेशन, क्योंकि जो व्यक्ति कंप्लेन किया है उसके अलावा कोई भी ऐसा मोदी सरनेम वाला व्यक्ति नहीं है जो ये बोला है कि उनका डिफेमेशन हुआ है, उनकी मान की हानि हुई है। इट इज़ डिसकंसर्टिंग, ये बहुत ही उदास कर देने वाला, दुख पहुंचाने वाला है। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है सैड। दैट कोर्ट आफ्टर कोर्ट इट हैज़ एंडोर्स्ड अ पनिशमेंट टेलर्ड स्पेशली टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहा कि एक दुख पहुंचाने वाली बात है कि एक कोर्ट के बाद दूसरा कोर्ट इस पार्लियामेंट, ये जो फैसला है उसको क्या किया, एंडोर्स किया है, यानी उसको उसकी वकालत की है। और ये जो उनके ऊपर आरोप है, ऐसा कहा जा रहा है टेलर्ड है, टेलर्ड का मतलब वो बनावटी है। स्पेशली टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खास करके राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का जो एक गौरव प्राप्त है उनको डिस्क्वालीफाई करने का, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारा जो है बनाया गया था जाल। द हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो इग्नोर्ड द आर्ग्यूमेंट दैट अ लेजिस्लेटर कैन नॉट बी पुस्ड आउट ऑफ द हाउस एंड बेयर्ड फ्रॉम इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट फॉर एन ऑफेंस। कह रहा है कि हाई कोर्ट ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया कि एक लेजिस्लेटर है उसको आप पार्लियामेंट हाउस से बाहर नहीं कर सकते हैं, और उसके बेयर्ड का मतलब होता है रोक लगाना, यानी उसके जो इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करने पर यानी चुनाव लड़ने पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं। एन ऑफेंस दैट वाज नीदर सीरियस नॉर इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, ये ऐसा ऑफेंस है जो कि ना ही सीरियस है और न ही इसमें किसी प्रकार के किसी समुदाय को ठेस पहुंचती है। Instead, it has made a fanciful claim that a law's object is to maintain purity in politics and cited the pendency of other cases against Mr. Gandhi to decline to stay the conviction। इसके बदले में क्या हुआ है कि एक फैंसीफुल क्लेम किया गया है, यानी एक काल्पनिक दावा किया गया है, जिसमें कहा गया कि कानून का जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो मोटो है, ऑब्जेक्ट का मतलब है मोटो है, टू मेंटेन प्योरिटी, कानून का जो काम है या फिर मोटो है वो क्या है कि प्योरिटी यानी शुद्धता को मेंटेन करना, किसमें, पॉलिटिक्स में, यानी पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का गलत तरीके से उसको ये नहीं किया जाए, इसका काम है कोर्ट को उसको सही करना। एंड साइटेड दैट, और इसमें दावा किया गया है कि पेडेंसी ऑफ अदर केसेस, जो पुराने भी केसेस जो राहुल गांधी के खिलाफ पे वो जो पीछे से चले आ रहे थे उसके आधार पे भी उनके स्टे से डिक्लाइन कर दिया गया है, यानी मना कर दिया गया है। यानी जो भी पेंडिंग केसेस थे राहुल गांधी के खिलाफ उसका भी हवाला देते हुए उनके स्टे को रोक दिया गया है, यानी उनके कन्विक्शन को डिक्लाइन कर दिया, स्टे जो लगाने की बात हो रही थी कन्विक्शन के ऊपर, उसको मना कर दिया। इट हैज़ इवन रेफर टू अ
कंप्लेंट बाय वीडी सावरकर्स ग्रैंडसन अगेंस्ट मिस्टर गांधी। गांधी जी, यहाँ गांधी जी वो गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी की बात हो रही है। और इसमें ये भी दावा किया गया है कि जो उन्होंने सावरकर के ऊपर बयान दिया था, तो उनके ग्रैंडसन यानी सावरकर के ग्रैंडसन के द्वारा जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसका भी हवाला दिया गया है यहाँ पे राहुल गांधी को स्टे देने से मना करने के लिए। एज दो मतलब हालांकि अ पॉलिटिकल रिमार्क कुड ऐड अनदर लेयर ऑफ ग्रेविटी टू ऑफेंस, कि पॉलिटिकल किसी प्रकार का जो राजनीतिक टिप्पणियाँ होती हैं, कुड ऐड जोड़ सकता है, अनदर लेयर ऑफ ग्रेविटी टू द ऑफेंस, किसी भी अपराध में उसकी ग्रेविटी को यानी उसमें और उसको ताकत प्रदान कर सकता है। द एक्सटेंट टू विच अ जुडिशियल ऑर्डर कैन गो टू मेक अ डिफेमेशन केस साउंड लाइक अ हॉरिफिक क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एट अ लार्ज इज क्वाइट एस्टाउंडिंग। जिस एक्सटेंट के साथ, जिस इरादे के साथ, या फिर जिस एक लिमिट के साथ जुडिशियल ऑर्डर दिया गया है यानी न्यायिक ऑर्डर दिया गया है, इसमें ऐसा लगता है कि कोई डिफेमेशन का केस जो है वो एक हॉरिफिक क्राइम हो गया हो, यानी बहुत ही खतरनाक क्राइम की तरह इसको प्रेजेंट किया गया सोसाइटी के खिलाफ। और ये जो किया गया है विस्तार पूर्वक, जो क्वाइट एस्टाउंडिंग है, यानी एकदम काफ़ी आश्चर्यजनक है। यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल के राइटर के का मानना है कि राहुल गांधी को जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया वो सही नहीं है, उनको स्टे मिलना चाहिए था इस मामले में, क्योंकि एक कोई बहुत बड़ा अपराध उनके द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको एक बहुत ही बड़ा अपराध की श्रेणी में रख दिया है। ये सारी बातें कही गई है इस एडिटोरियल में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।